1,25,000 करोड़ 9 दिन के अंदर मार्केट से गायब हो गया और जिस बंदे ने ये किया उसे खुद नहीं पता था कि ये सारा पैसा चोरी का है। 1992 कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर के घर पे एक लड़का पैदा होता है जो शुरू से ही काफी ब्रिलियंट था और इंटेलिजेंट था और वो सारी फैमिली बैठ के एथिक्स और फिलोसफी की बातें करते थे कि हम इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाएं। और इसका जवाब सैम को एक फिलोसफी से मिला जहाँ पे लिखा था कि पहले इतना पैसा कमाओ जितना कमा सकते हो और फिर उस सबको डोनेट कर दो। और इसलिए वो वॉल स्ट्रीट को ज्वाइन कर लेता है और नंबर से तो उसको ऑलरेडी प्यार था ही। 2017 में उसने एक चीज देखी जो किसी ने नहीं देखी थी। बिटकॉइन जापान में महंगा था अमेरिका से। इससे उसने अमेरिका में बिटकॉइन को खरीदना शुरू किया और जापान में महंगे में बेचना शुरू किया, जिससे कि वो 26 की उम्र तक $1 मिलियन एक दिन में कमा रहा था। और जो उसका अल्टीमेट गोल था दुनिया बचाने का, वो उसको ट्रैक पे दिख रहा था। 2019 सैम कॉइन एक्सचेंज लॉन्च करता है FTX। अब लोगों को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट बनाने के लिए वो स्टेडियम के नाम को अपने नाम पे कर देता है। टॉम ब्रैडी को कंपनी का फेस बना देता है। स्टेफ करी, शैकिल ओनाइल, बिल क्लिंटन जैसे सेलिब्रिटियों से अपनी कंपनी को प्रमोट करता है। और इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को जब आम जनता ने देखा तो उन्होंने इस कंपनी में अकाउंट खुलवाए और पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर दिए, जिससे FTX की वैल्यू 2.6 लाख करोड़ हो गई और सैम दुनिया का 41th रिचेस्ट पर्सन बन गया। पर कोई नहीं जानता था कि एक्चुअली कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। फाइनेंस में एक गोल्डन रूल होता है कि कस्टमर का पैसा कस्टमर का ही होता है, बिना परमिशन के उसको कोई नहीं ले सकता। पर सैम ने वो रूल तोड़ दिया। उसने सालों तक हर दिन कस्टमर का पैसा अपनी प्राइवेट कंपनी में डालना शुरू कर दिया। फिर सितंबर 2022 में एक जर्नलिस्ट जो कॉइनडेस्क में काम करता था, उसने जब इस कंपनी की बैलेंस शीट देखी तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि कैसे सैम FTX से कस्टमर का पैसा अपनी प्राइवेट कंपनी एल्मेडा रिसर्च में डाल रहा है और अपने उन पैसों से रिस्की बेट्स ले रहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है। और जैसे ही उसने इस आर्टिकल को पब्लिश किया और बाइनेंस FTX का सबसे बड़ा राइवलरी, उसने इस चीज की अपॉर्चुनिटी देखी और ट्वीट किया कि मैं अपने 508 मिलियन के शेयर्स लिक्विडाइज कर रहा हूँ FTX से ट्रस्ट की वजह से, जिसे पढ़ के लोग अपने पैसे FTX से निकालने लगे और FTX में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इमरजेंसी क्रिएट हो गया। और इस इमरजेंसी में किसी भी इन्वेस्टर ने हेल्प नहीं की और फिर सिर्फ 9 दिन में 1.25 लाख करोड़ खत्म हो गए। और ये था क्रिप्टो FTX स्कैम, जिसमें 2022 में $8 बिलियन का नुकसान हुआ।